गरुडध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनयो हरि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्ति अनुसारिणीं। राधे 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 राधे। सावन का महीना 11 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, वहाँ पर जहाँ पर पूर्णिमांत है, यानी पूर्णिमा के बाद नया महीना जब शुरू होता है, उन लोगों के यहाँ यानी उत्तर भारत में सावन का पहला दिन 11 तारीख को मनाया जाएगा, यानी शुरुआत होगी। और जहाँ पर अमावस्यांत यानी दक्षिण भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सभी क्षेत्रों में अमावस्या अंत के बाद, अमावस्या जब समाप्त होगी तब से सावन प्रारंभ होगा। तो हम स्कंद पुराण के अनुसार ये देख लीजिए, स्कंद पुराण के अनुसार हमारा भगवान शिव कहते हैं कि यह चतुर्मास हमारे लिए विशेष प्रिय है। जो व्यक्ति चतुर्मास में व्रत करता है उसके समस्त दुख दूर होते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि इसमें जो सावन का महीना है वह मुझे विशेष रूप से प्रिय है। रुद्राभिषेक करने से, भगवान की पूजा पाठ करने से, पारायण करने से मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। इसके अलावा भी मत कहते हैं स्कंद पुराण में कि जो व्यक्ति व्रत न कर पाए, पूजा न कर पाए, पाठ न कर पाए, रुद्राभिषेक न कर पाए, तो ऐसे लोगों के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि पलास के पत्तों पर भोजन कर ले, या सूखे बनी हुई पत्तल मिलते हैं बाजार में, रेडीमेड बने बनाए मिलते हैं, यानी पलास के पत्ते का, अगर उस पर भोजन करता है तो मनुष्य के दुख दूर होते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि पलास के पत्ते पर भोजन करना त्रिरात्रि यानी अष्टमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी जो 3 दिन का व्रत रखते हैं, त्रिरात्र, एकादशी और साथ में चंद्रायण व्रत के बराबर पुण्य मिलता है। मात्र पलास के पत्ते पर भोजन करना कितना बड़ा पुण्य का काम है, स्कंद पुराण में इसके बारे में चर्चा की गई है। अब चंद्रायण व्रत किसे कहते हैं? चंद्रमा यानी जब एक प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ करके चंद्रमा के लिए व्रत होता है 1 महीने का। प्रतिपदा तिथि से भोजन का एक ग्रास कम करते हुए और अमावस्या के दिन पूरी तरह से भोजन का त्याग करके रहना चंद्रायण व्रत होता है। त्रिरात्रि व्रत के बारे में हमने आपसे वर्णन कर ही दिया, और चंद्रायण व्रत के बारे में भी बताया। एकादशी व्रत के बारे में जो महीने में 2 बार पड़ती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इन दोनों के विषय में भी आप लोग अच्छी तरह भली भांति जानते हैं। तो एकादशी व्रत, चंद्रायण व्रत त्रिरात्र व्रत के समान पुण्य का फल प्राप्त होता है मात्र पलास के पत्ते पर भोजन करना। भगवान शिव की इतनी अपार अनुकंपा है
कि भक्तों को किसी भी प्रकार का कष्ट भी ना हो और भक्तों को पूर्ण फल प्राप्त हो। ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ भगवान शिव, जिनकी बारंबार पूजा की जाए, बारंबार प्रार्थना की जाए, उनके प्रदक्षिणा की जाए। भगवान का विशेष आभार है हम सब मनुष्यों के ऊपर। कहते हैं कि अगर पलाश का पत्ता न मिले, पलाश का पत्तल ना प्राप्त हो तो क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि कमल के पत्ते पर भी आप भोजन कर लें, उसी के बराबर फल मिलेगा। लेकिन भाई सबसे श्रेष्ठ है पलाश का। फिर उसके बाद कहते हैं वो भी ना मिले तो बरगद के पत्ते को ले लें और अपने भोजन की थाली में सीधा रखकर भोजन कर लेते हैं तो भी आपको पुण्य फल प्राप्त होता है। विशेष कृपा है सावन में, तो सावन का आप लोग अभिषेक करें तो सबसे बेस्ट है। अभिषेक करने के लिए क्या करना है? आप मोबाइल में रुद्राष्टक चला दें, श्रृंगी ले लें भगवान शिव का। अगर आपके यहाँ किसी भी रूप में विग्रह है, शिवलिंग है, तो आप उसको रुद्राष्टक को चलाकर श्रृंगी में जल भरकर भगवान शिव पर ज़्यादा से ज़्यादा रुद्राष्टक कितने देर तक चलेगा? 40 मिनट 45 मिनट अपना उतना तक जल गिराते रहें। यही सबसे श्रेष्ठ रुद्राभिषेक है। कहीं जाने की भी जरूरत नहीं, अपने घर में भी कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास विग्रह नहीं है भगवान शिव का, तो क्या करें? मिट्टी का बना लें। मिट्टी का एक भगवान शिव की एक लिंग बना लें अपने घर पर और उस पर भगवान शिव को नहलाएं, अभिषेक करें, रुद्राष्टक चलाकर थोड़ा सा पूजन कर लें प्रारंभ में। फिर उसके बाद रुद्राष्टक प्रारंभ से आप रुद्राभिषेक करें और अंतिम में कपूर की आरती कर दें, भगवान को प्रणाम कर लें, प्रदक्षिणा कर लें। सबसे बेस्ट है, बहुत अच्छा है, दिल खुश हो जाता है। क्या चर्चा करें भगवान शिव की, इनकी चर्चा हमारे बस का नहीं है। हम तो एक साधारण सा इंसान है, थोड़ी बहुत ज्योतिष करना जानते हैं, इसके अलावा हमें कुछ नहीं आता। तो दोस्तों, जिनका भी प्रश्न है वो हाईलाइट करें कि कौन सा प्रश्न है, आपको कौन सा प्रश्न पूछना है। एक जन पूछे थे शादी के विषय में, केवल 1990 डाल दिए, तो 1990 से थोड़ी ना हम देख पाएंगे कि कौन सा कब शादी होगी कि नहीं होगी, इसके बारे में कैसे जानकारी प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आपको मैं यही बताता हूं कि कोई भी ग्रह किसी भी भाव में बैठा है, वह उच्च किस राशि में होता है, उस राशि के फल क्या होते हैं, उसका मोटिव क्या है उस राशि का। जैसे मेष राशि में उच्च होते हैं सूर्य, तो मेष राशि का मोटिव क्या है? मेष राशि इनिशिएटिव लेती है, किसी भी कार्य को प्रारंभ करती है, तो प्रारंभ की राशि में ही सूर्य उच्च होता है। तो कोई भी चीज शुरुआत करने के लिए सूर्य की आवश्यकता है, ये तुरंत समझ जाओ। सूर्य की आवश्यकता किसी भी कार्य में करने के लिए है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने सूर्य नमस्कार, सूर्य अभिषेक करना जरूरी बताया है। हर व्यक्ति को, चाहे किसी भी लग्न का हो, किसी भी राशि का हो, उसे सूर्योदय में भगवान सूर्य को जल देना बहुत अच्छे परिणाम देता है। क्योंकि जीवन में जो भी प्लानिंग करोगे, शुरुआत सूर्य से ही होगी। यानी बीज आप डाल दिए हो, सूर्य की ऊर्जा नहीं प्राप्त हो रही है, तो निश्चित ही आप का विकास होना नहीं है। सूर्य अगर खराब है, पिता, सूर्य को पिता बोला, जनक बोला है, सृष्टि में उत्पत्ति का कारक है, तो प्रारंभ सूर्य से होगा। इसलिए जिस भाव में 1 नंबर लिखा है, शुरुआत वहीं से करनी है। वही भाव आपको जीवन में विकास देगा,
मान लीजिए तीसरे भाव में आपको मेष राशि लिखी है, तो शुरुआत आपको यानी अपनी सोच में इनिशिएटिव लेकर एफर्ट करना जरूरी है आपके लिए। किसी भी कार्य को आसानी से नहीं प्राप्त कर पाओगे। मेष राशि अगर प्रथम भाव में हो तो आपको शुरुआत आपको ही करनी है। मान लीजिए शादी करने गए तो बोलना आप पत्नी से आपको ही पहले है। व्यापार करना है तो कार्य में आपको ही सबसे पहले आगे आना है। हेल्थ में आप ध्यान दोगे अपने हेल्थ का, तभी आपका हेल्थ सही रहेगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं। तो आज इतना ही। राधे राधे। किसी ने प्रश्न ही नहीं किया, सब लोग सुनते रह गए। शुरुआत में आप लोगों ने प्रश्न डाला था, उस समय मैं विषय वस्तु पर चर्चा कर रहा था। चलिए ठीक है, शाम को फिर से लाइव होंगे, तब तक के लिए राधे राधे।